जय यीशु। सभी खाना हो गया ना? हो गया ना? हाँ ठीक है। खाना हो गया और हमारा आत्मिक खाना भी हो रहा है। जो कुछ अंदर कचरा भर गया है, कचरा साफ करने के लिए कन्फेशन भी हो रहा है। सही है ना? ठीक है। सबसे ज़्यादा कचरा साफ करने के लिए हमको वचन से सीखना है ना? जब वचन सीखते हैं, वचन ही हमारा अंदर से क्या करता है, जो कुछ कचरा है वो साफ करने के लिए क्या करता है, मदद करता है। ठीक है। हम आज सीखेंगे सीखेंगे एक पिता है, उनको दो बेटे थे। कितना बेटे थे? दो बेटे। पिता बहुत प्रेम करता था। किसका? बेटा का। ठीक है। पीछे से आवाज आ रहा है मेरा? सुन रहा है आवाज? ठीक है ना? ओके। हम एक प्रार्थना से शुरू करेंगे, ठीक है ना? ओके। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम इधर साथ में जुड़े हैं। जो आपने किया हुआ प्रेम यीशु से, यीशु जो क्रूस में चढ़ाया, हमको हर एक बंधनों से मुक्ति कर दिया, पाप श्राप हर एक बीमारी से। और हम जो सीखने के लिए इधर आए हैं, जो वचन के अंदर रहस्य, जो हमको दिया हुआ अधिकार, जो प्रभु यीशु आप इस पृथ्वी पर आए और आपने कैसे अधिकार वचन से इस्तेमाल किया, वही वचन हमको दिया है अपने, जो उस वो हम हमारा मुंह से घोषणा करके अधिकार जो आपने दिया है वो इस्तेमाल करके कैसे हर एक चीज जो स्वर्गीय है, जो पिता ने दिया है, वो चीज हमारे जीवन में हासिल करना आपका वचन से ही सिखा रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं आपको मेरा मन, मेरा मुंह सौंपता हूँ। जो इधर बात करना चाहते हैं आप ही बात करिए, जो इधर समझना चाहते हैं आप ही समझाइए हर एक भाई और बहनों को। जो आध्यात्मिक खाना इधर हो रहा है और उससे उससे द्वारा जो प्रभु का जीवन हासिल करने के लिए पवित्र आत्मा आप सिखा रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। ओके। सो हम अभी बात करते थे, एक पिता को कितना बेटे था? दो बेटे था। उसमें एक बेटा घर में था और एक बेटा किधर गया? उड़ाऊ पुत्र बन के किधर गया? बाहर गया। अपना संपत्ति पकड़ के बाहर गया। ठीक है। क्यों वो बाहर गया? हम हर टाइम पे पढ़ा है ना, हम लोग पढ़ा है ना, बाइबल पढ़ा है ना? बाइबल में हर टाइम हम जाता है वो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर रहस्य वो क्यों बाहर गया और बाहर जाने के बाद में कैसे वो सीख गया और वापस आके पिता के साथ कैसा पिता का प्रेम में एक से एक बन गया, एक जुड़ गया, वो हम लोग आज देखेंगे। सही है ना? जाएंगे वचन लूकस का 15 अध्याय 11। लूकस अध्याय 15 वचन संख्या 11। कोई माइक में पढ़ेंगे? माइक में माइक है उधर। संत लूकस अध्याय 15 पद संख्या 11 से। ठीक है। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे।
हाँ, किसी मनुष्य के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। ओके। छोटे ने अपने पिता से कहा, अपने पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। इधर अभी जो संपत्ति किसका था? पिता का था। लेकिन संपत्ति जो किसने बनाया था, किसने मेहनत किया था? पिता ने मेहनत किया था। लेकिन बेटा ने कुछ मेहनत किया था क्या? नहीं किया था। लेकिन अभी बेटा क्या बोल रहा है? हाँ, संपत्ति का जो भाग मेरा है। किसका है? मेरा है। ऐसा ही हमारा पिता परमेश्वर है ना? है। हमारा पिता परमेश्वर ने हमको ही भी जो हम मेहनत नहीं किया वो चीज हमको हर उसने दिया है। हमको कुछ मेहनत करने का आज कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो चीज हम लोग नहीं पूछे थे वो चीज हमको दिया। स्वर्गराज हम लोग पूछा क्या? किसी ने स्वर्गराज पूछा था? हाँ, लेकिन हमको दिया है कि नहीं स्वर्गराज? हमारा पापों के लिए जो शिक्षा था, जो जाना था हमको नरक से, सही है ना? हमको किधर जाने का था? हमारा पाप का दंड क्या था? नरक था। उसका क्योंकि पाप का दंड था मरण, मृत्यु था। मृत्यु के वजह, पाप के वजह हम लोग किधर जाने के लिए हमारा हमारा जो डेस्टिनेशन, उसको क्या बोलता है? मंजिल। पहला का मंजिल कौन सा था? नरक था। सही है ना? जो नरक कैंसिल करने के लिए, हम लोगों को नरक से कैंसिल करके स्वर्गराज जाने के लिए, हमको हमारा पाप से मुक्त करके, हमारा शाप से, हर एक बंधन से, हर एक मृत्यु से जो मुक्त करके हमको यीशु ने अभी क्या कर दिया? पिता का बेटे और बेटियां बना दिए। जो हम लोग मेहनत नहीं करना वो चीज किसको दिया है? आज हमको दिया है। अभी वो बेटा भी पूछ रहा है, किसका हिस्सा पूछ रहा है? किसका? जो मेरे, हाँ, जो मेरा हिस्सा में आने वाली संपत्ति किसको देना है? मेरे को देना है। लेकिन पिता ने क्या किया? जाओ, अब मैं आपको नहीं दे रहा हूं, तेरे को नहीं दे रहा हूं, जाओ बाहर। बोला है? क्या बोला? आगे पढ़ेंगे। और पिता ने और पिता ने अपनी संपत्ति बांट दी। जब बेटा ने पूछा, क्या पूछा? मेरे को मेरा संपत्ति का हिस्सा चाहिए। जब पिता ने क्या किया? अभी मैं नहीं दे रहा हूं, बोला है क्या? लेकिन दिया है कि नहीं? हाँ। हमको भी कैसा हासिल करना है? जो हमारा हिस्सा है, किधर है हमारा हिस्सा? किधर है? जो वचन में ही है। किधर है? सही है ना? वचन में उन यीशु ने हमको दिया हर चीज। हम कैसे समझ सकते हैं? कैसे समझ जाते हैं? वचन से ही। सही है ना? हर चीज, हर शब्द, अभी हमको दिया हुआ हर चीज, प्रभु ने भी जो चीजों इधर बनाया, हम लोग सीखे हैं ना। ये धरती, ये भूमि पर पेड़, ये भूमि पर समुंदर, ये भूमि पर मछलियां, प्राणियां, हर सब कुछ कैसे बन गया? हाँ, शब्द से बन गया। तो बोलेगा तो शब्द क्या है? शब्द में क्या है? सामर्थ है। कल हम लोग सीखे थे, जो चीज किधर है? आध्यात्मिक है। जो चीज अदृश्य है, अदृश्य है, आंखों को दिखता है, नहीं दिखता है, वो चीज लाने के लिए, वो चीज जो अदृश्य है, तो दिखने का जो इस संसार में, शारीरिक दुनिया में लाने के लिए हम इस्तेमाल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शब्दों का। क्या इस्तेमाल करना चाहिए? शब्दों का। इसके लिए
हम बहुत क्या होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, क्या बोलते हैं, बुद्धिमान होना चाहिए कि हमारे मुंह से कौन सा शब्द, सावधान होना चाहिए, बहुत सावधान होना चाहिए जो हमारे मुंह से कौन सा शब्द निकल रहा है। क्योंकि कल आज सुबह सीखा था, शैतान भी चाहता है हमारा शरीर। शैतान भी क्या चाहता है, हमारा शरीर। शैतान भी क्या चाहता है, हमारा 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 मुंह। उनको भी चाहता है हमारा ही मुंह, क्योंकि उनका कार्य इधर करने के लिए उनको भी क्या चाहिए, एक जिंदा शरीर चाहिए। सही है ना। सुबह सुबह हम लोग सीखे थे ना, अधिकार कैसा लेना है, सीखे। हाँ, जो अभी तक हम लोग अधिकार नहीं हो पा रहा, सही है ना। हमारा हाथ है, हमारा हाथ क्या है, अभिषिक्त है। जो अभिषेक हाथ हम लोग रोगियों को चंगाई करने के लिए हम लोग वापरा क्या, इस्तेमाल किया है क्या, रोगियों को चंगा करने के लिए हमको अधिकार दिया है, लेकिन हम इस्तेमाल किया है क्या, अभी तक नहीं किया है। लेकिन अभी हम लोग सीखे थे ना, आज सीखा है ना, क्या करना है अभी से, इस्तेमाल करना चाहिए। जो पिता ने दिया है वो चीज हम लोग क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करने का है। अगर इस्तेमाल नहीं करेगा तो किसका नुकसान, नुकसान किसका होता है, प्रभु का होता है नुकसान, है क्या, प्रभु का भी नहीं होता है। नुकसान किसका है, हमारा ही नुकसान है। इसके लिए इधर भी अभी वो बेटा था, बेटा अभी क्या पूछ रहा है, उनका हिस्सा पूछ रहा है। लेकिन उनका हिस्सा क्यों पूछ रहा है, उनका अच्छाई के लिए पूछ रहा है कि उनका बुराई के लिए पूछ रहा है। हाँ, अभी इस बेटा, इधर बेटा है, वो किसके लिए पूछ रहा है उनका हिस्सा, देखेंगे आगे, देखेंगे, पढ़िए, स्लो पढ़िए। थोड़े ही दिनों बाद थोड़े ही दिनों बाद अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया। और वहाँ उसने वो विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हाँ, पहले उसने क्या पूछा, जो मेरे को आने वाला मेरा हिस्सा जो संपत्ति है मेरे को देना है। अभी उसका पिताजी ने दिया है ना, लेकिन उसका सोच अच्छा था कि बुरा था। हाँ, अभी उसने जाकर किधर गया, दूर देश चला गया। दूर देश जाने के लिए उनको दूर देश अपना पता था क्या, अपना पता चलता है क्या, किसी ने बताया हो ना, किसी ने बताया, उनका कोई जो फ्रेंड्स लोग, दोस्त लोग रहेगा, दोस्त लोग ने क्या बोला, देखो पिता के घर में रुक के तू क्या करेगा, तेरे को क्या मिलेगा उधर, कुछ नहीं मिल रहा है, तू इधर आ, बाहर देखो, बाहर क्या हो रहा है, बाहर जो पार्टियां हो रहा है, बाहर तो डांस हो रहा है, बाहर तो क्या हो रहा है, जो नशे का पार्टियां हो रहा है बाहर, और दूसरा दूसरा बहुत है ना चीज, है कि नहीं है संसार में। जो संसार में है, जो देखने वाले मिलता है, जो पैसा उड़ाने के लिए मिलते हैं, वो कुछ अच्छा चीज हो रहा है क्या, होता है क्या। लेकिन ये उनका बेटा था, जो पिता का बेटा था, उनको अभी जो उनको मिला था, वो दोस्त लोगों ने क्या किया, फुसलाया कि देखो दूर का देश में हम लोग जाएंगे और उधर क्या करेंगे, मजा करेंगे, मस्त हम लोग क्या करेंगे, उधर भोग विलास में हमारा जिंदगी बिताएंगे। अभी पिता से क्या करना है, जो पिता का तेरा हिस्सा है ना, तेरे को आने वाला हिस्सा है ना, वो पिता से क्या करना है, पूछो, पिता से लेना है। अभी बहुत लोग हम इधर हैं, अभी पिता ने वो उनका बेटा को हिस्सा दिया है,
दिए ना, दे दिए ना, दे दिए। वैसा ही इधर बहुत लोग हम आए हैं, किसी को खाली चंगाई पाने के लिए, है ना, किसी को खाली हमारा जॉब मिलने के लिए। आएगा कि नहीं कोई? आया कि नहीं है? किसी को कोई उनका काम होने के लिए, किसी का शादी होने के लिए, किसी का गरीबी से, उनका कर्जा से बाहर आने के लिए, तब वो लेता है प्रभु से और बाहर जाता है। अभी उनको जो उनका हिस्सा था, वो बेटा था, बेटा का हिस्सा दे दिया है। वो क्या था? वो श्राप की आशीर्वाद था, प्रभु ने दिया, उनका पिता ने दिया था। श्राप की आशीर्वाद था, आशीर्वाद है ना, जो दिया है, दिया है, वो क्या था? आशीर्वाद था। वो आशीर्वाद से भरा हुआ उनका संपत्ति हुआ, वो किसको दिया है? बेटे को दिया था। वैसा ही हमको भी पिता ने क्या दिया है? हाँ, आशीषित आशीर्वाद दिया है। देखेंगे ये पन्ना हम लोग है ना, थोड़ा सा फोल्ड करके हम लोग जाएंगे एफिसियों अध्याय, एफिसियों 1:3। एफिसियों उसमें अध्याय 1 वचन संख्या 3। पेज नंबर है 295। पढ़िए। एफिसियों के नाम संबंध का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3। पढ़िए। कन्या है दोहराइए, सभी दोहराइए, पीछे उनके पीछे। कन्या है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के स्वर्ग के कुछ प्रकार के, स्वर्ग के कुछ प्रकार के, नहीं नहीं, कुछ प्रकार के नहीं है, उसमें गरीबी छोड़ के। हाँ, हर प्रकार के। हमको उसने क्या किया? अमीरीपन भी दिया है, चंगाई भी दे दी है, हर सब कुछ हमको उसने क्या किया है? हर प्रकार के, आध्यात्मिक हर प्रकार के, हाँ, वरदान प्रदान किए हैं। क्या किया है हमको? हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किया है। कि करने वाला है, करने वाला है, नहीं, इधर कोई बोलते हैं करने वाला है, तो हमको आशीर्वाद देने वाला है। आशीर्वाद दिए हैं। क्या है? हमको आशीषित बनाने वाला है, आशीषित बनाने वाला है। नहीं, पीछे वाले लोग बोल रहे हैं कि आशीषित बनाने वाला है। सही है ना? हमको हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदानों से प्रदान किए हैं। उसमें हमको क्या आया? हर कुछ, सब कुछ, सब कुछ बोलेगा तो हमारा चंगाई, हमारा जो अमीरीपन, हमारा कर्जा से मुक्ति, श्राप से मुक्ति, बंधन से मुक्ति और चिंता से मुक्ति, हर कुछ, सब कुछ हमको क्या किया है? दिया है। लेकिन किधर है समस्या? कभी कभी लगता है कि नहीं, हमको हमारा जीवन में समस्या लगता है कि नहीं है? लेकिन प्रभु बोल रहे हैं कि हर सब कुछ, सब कुछ आध्यात्मिक वरदानों प्रदान किया है, बोलता है। सही है ना? लेकिन हमको लगता है हमारे जिंदगी में अभी भी खर्चा है, खर्चा है। अभी भी हमारा दिन का जो खर्चा चलने के लिए थोड़ा मुश्किल है, चिंता है, बीमारी है, लगता है कि नहीं है? क्यों लगता है? क्यों लगता है?
जो प्रभु ने दिया है हम उसके ऊपर विश्वास से हासिल नहीं किया है। जो दिया हुआ चीज है हम क्या किया है, हासिल नहीं करते हैं, क्योंकि हम बोलते नहीं हैं। हम लोग दोहराने के लिए क्यों बोलते हैं? इधर दोहराने के लिए बोलते हैं ना पीछे, क्योंकि जो हमारे मुंह से निकले हुए हर शब्द वो क्या होता है, हमारा जीवन में जो आत्मिक है, जो कार्य में, जो हकीकत में लाता है। उदाहरण देता हूं, उदाहरण नहीं है, मेरा ही हुआ था। जो हमारा शादी होने के पहले घर का काम हम शुरू किया था। घर का काम है ना, हमने शुरू किया था। जब घर का काम शुरू करने के टाइम में मेरा हाथ में सिर्फ 40,000 था। कितना था? सिर्फ 40,000 था। और मैंने स्टार्ट किया, प्रभु को ऐसा बोला, प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु, जो आपने ही वो घर बनने के लिए जो मेरे को ऐसा आत्मिक वो वरदान आपने प्राप्त किया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा घर बन चुका है। मैंने क्या बोला? मेरा घर बनने वाला नहीं है, बन चुका है। और मैंने सोच भी मेरा जो घर बना हुआ है, लेकिन हकीकत में बोल रहे हैं तेरे हाथ में पैसा नहीं है। घर को चाहिए था 7 लाख। कितना चाहिए था? 7 लाख चाहिए था। अभी मेरा हाथ में खाली सिर्फ 40,000 है, लेकिन अभी मेरे को दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बैंक से मेरे को लोन लेने का कोई, मैं नहीं लेता हूं, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा बाप क्या है? अमीरी है। हमारा बाप क्या है? अमीर है। इसके लिए हमारा बाप अमीर है, इसके लिए हमको सब कुछ उसने क्या दिया? वरदान प्रदान किया है। सही है ना? वो अमीर है इसके लिए दिया है। अगर हमारा बाप, हमारा पिता परमेश्वर जो अमीर नहीं है तो कुछ चीजों हमको दे सकता है क्या? वो कितना अमीर बोलेगा तो स्वर्ग उसने बनाया है अपने केवल शब्द से। धरती, इस पृथ्वी उसने बनाया है कि सिर्फ शब्द से। जिस पृथ्वी में उसने चांद, क्या बोलते हैं गोल्ड को, क्या बोलते हैं? गोल्ड सोना, हीरे को डायमंड बोलते हैं ना। हर सब कुछ चीज उसने इस जमीन के अंदर डाल दिए हैं। किसमें से? अपने मुंह से निकाले हुए हर शब्द से। जो पहले उसने शब्द इस्तेमाल किया है, सबसे सब कुछ चीज इस पृथ्वी पर हुआ कि नहीं है? हुआ है। वैसा ही हमको भी उसने हर चीज, आध्यात्मिक वरदान चीज दिया है। वो किधर है? उनका जो वचन में है। किस में है? वचन में है। इसके लिए मैंने पढ़ा था, मेरे को समझ गया कि हाँ, मेरा मुंह क्या करना है? खोलना है। शब्द मेरा मुंह से निकलना है, और मैंने मेरा हृदय से क्या करना? विश्वास करना है। मैंने हृदय से विश्वास किया, मान लो कि हृदय से विश्वास किया, लेकिन मेरा मुंह से शब्द नहीं निकलता। कुछ मैं हासिल पर कर सकता हूं क्या? कोई चीज हम लोग हासिल कर पाएंगे? अगर मेरा मुंह से शब्द नहीं निकाला लेकिन मेरा हृदय में विश्वास है, कोई चीज हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं। इस वैसे ही जब मैं घर बनाता था, घर मेरा होता था, काम होता था घर का, उस टाइम पे मेरा हाथ में अभी पैसा खत्म हो गया। 40,000 था। जो फाउंडेशन सीमेंट लाया, और जो रेती को क्या बोलते हैं इधर, बालू लाया, थोड़ा सामान लाया, पैसा अभी खत्म हो गया। लेकिन अभी मेरा हकीकत में दिख रहा है क्या? मेरा हाथ में पैसा नहीं है, मेरा बैंक में पैसा नहीं है। किसी के पास पूछेगा तो हम लोग पूछते ही नहीं, क्योंकि हमारा जो देने वाला जो प्रभु है, जो हमको आशीषित किया हुआ प्रभु है, महान पिता परमेश्वर है। अभी हम लोग क्यों मनुष्य के पास जाएंगे? तो हमको डायरेक्ट दिया हुआ हमारा मेन ऑफिस है, क्यों ब्रांच ऑफिस जाएंगे? सही है ना?
मेन ऑफिस है। इसके लिए मैंने क्या किया, उस टाइम पे ये वचन था, अभी एफेसियों 3 है ना, 1 का 3, ये मैंने कंटिन्यूस बोलने के लिए चालू किया। क्या करने के लिए चालू किया, मेरा मुंह से लगातार बोलने के लिए चालू किया। और इतना ही नहीं है, फिलिपियों का 4 का 19, 4 का, फिलिपियों का 4 का 19 निकलने का जरूरत नहीं है हम लोग, ठीक है निकलिए निकलिए, देखेंगे पढ़ेंगे। फिलिपियों 4 का 19। पढ़िए। चार का 19 पढ़िए, 19। आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा सम्मानित कर उदारतापूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हाँ, किसका ईश्वर, हाँ संत पौलुस बोल रहे हैं मेरा ईश्वर। अभी किसका ईश्वर है वो, हमारा ईश्वर है, मेरा ईश्वर। वो हर ईसा मसीह के द्वारा हमारा हर जरूरतों को पूरा करने वाला है हमको। और एक ट्रांसलेशन बाइबल बोलता है कि उनके भव्य संपत्ति से हमको क्या कर दिया, उसने हमको हर जरूरत पूरा हमारे करने वाला है। लेकिन हमको अभी मैंने स्टार्ट किया बोलने के लिए, प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके भव्य संपत्ति से मुझे संपत्ति मिली है। क्या बोलने के लिए स्टार्ट किया, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके भव्य संपत्ति से मुझे संपत्ति मिली है। ये चालू कर दिया, मैंने बोलने के लिए चालू कर दिया। जब तक मेरा ऐसा चिंता लाने के लिए देखता था शैतान, लेकिन मैंने चिंता मेरे अंदर नहीं लाया, बदल में मैंने वो वचन लगातार बोलने लगा और घर का काम है ना चालू ही रखा। किधर से मेरे को पता नहीं है, मेरा अकाउंट में पैसा आने लगा, मेरा अकाउंट में पैसा आने लगे। और जब पैसा आते आते मेरा घर का खर्चा 7 लाख था, तब तक पूरा होना तक वो 7 लाख मेरा अकाउंट में आया। मेरे को अभी तक मालूम नहीं है वो कैसा घर बना है। मेरे को ही ऐसा लगा कि इट इज ए मिराकल, ये बड़ा मेरा चमत्कार है। 7 लाख का घर ऐसा बन सकता है क्या, हाथ में 40,000। हाँ, लेकिन प्रभु ने दिया हुआ हमको वादा है, उनका वचन है, उसमें से हम जो नहीं कर पाते हैं, हमारे जो क्या बोलते हैं नॉर्मल से नहीं कर पाते हैं, लेकिन वचन से हम लोग हमारा जीवन में हासिल कर सकते हैं। हमारा जीवन में कैसे हासिल कर सकते हैं, उनके वचनों के द्वारा, जो मुंह से निकले हुए शब्दों के द्वारा। इसके लिए हमको प्रभु ने दिया है, हमको दिया है जो बात करना है वो मुंह, और उनका हर एक जरूरत पूरा करने वाला उनका वचन, जो मेरा हर एक चीज उसमें से जरूरत पूरा हो गए। अभी शादी का टाइम, अभी उसी टाइम में शादी, घर का पूरा हो गया, लेकिन शादी है ना, हमारा बेंगलुरु में शादी के लिए कम से कम है ना 10 लाख का जरूरत है, मिनिमम मैं बोल रहा हूं।
दूसरे का तो 20, 30, 40 लाख, 50 लाख भी ज्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन हम उतना बड़ा शादी में हमको ये नहीं था, क्या बोलते, शौक नहीं था, शौक नहीं था। हमको चाहिए था सिर्फ शादी नॉर्मल से करना है, क्योंकि हमको खर्चा करके क्या करना है, पैसा तो पानी में ऐसा क्या करते हैं डाल के, कुछ फायदा नहीं है। तब और भी हमने मेरा कल्पना करने के लिए स्टार्ट की, जो मेरा सब कुछ खर्चा है वो प्रभु ने पूरा किया है, कर दिया है, सब कुछ खर्चा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके भव्य संपत्ति से मेरे पूरा जो जो संपत्ति जो हमको चाहिए, जो जरूरत है वो पूरा हुआ है। कब ये बोलने के लिए स्टार्ट किया, कब बोलने के लिए स्टार्ट किया, जब एक ने हमको दिया है उसका मंगलसूत्र। मंगलसूत्र का कीमत कितना मालूम है? वो मंगलसूत्र का जो हमें ना जो जेंट्स पुरुष लोग है ना, स्त्री को देना है मंगलसूत्र। वो मंगलसूत्र का कीमत है 2.5 लाख। कितना है? 2.5 लाख। एक किसी ने हमको कॉल करके बोला है मैं आपको मंगलसूत्र दे रहा हूं। मैंने किधर भी कमाया नहीं है, लेकिन मेरे को कमा के रखा किसने? प्रभु ने। और एक किसी ने बोला है कि मैं कैटरिंग का, जो खाना बनता है ना, खाना बनता है, खाना का खर्चा मैं उठाऊंगा। और एक किसी ने बोला कि जो हॉल का खर्चा है ना, जो मैं उठाऊंगा। और एक किसी ने बोला कि हमारा ड्रेस पहनते हैं ना, उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। और ऐसे ही कॉल करके मेरा शादी का, हमारा दो शादी हुए, उसका खर्चा था कम से कम 10 लाख तक। और ये पूरा खर्चा बिना कर्जा से, एक भी लोन नहीं है आज तक, एक भी लोन नहीं, बिना कर्जा से पूरा हमारा शादी भी हो गए। इसके लिए हमको बहुत मजा है। जो प्रभु का राज है ना, प्रभु का राज में काम करने के लिए बहुत मजा है। हम कुछ भी सोचते नहीं है। अभी मान लीजिए संसार क्या बोलता है, काम पे जाओ, सही है ना, काम पे जाओ, कमाओ, कमा के क्या करना है, बच्चों को देखना है, घर बनाना है, प्रॉपर्टी बनाना है। ये कौन बोलता है? कौन बोलता है? ये संसार बोलता है। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? सबसे पहले क्या खोजो? सबसे पहले क्या खोजो? ईश्वर की राज और ईश्वर की धार्मिकता, और उसके बाद में क्या है? बाकी चीजें यूं ही मिल जाएंगे। लेकिन ईश्वर ने बोला वो सबसे पहले क्या खोजने के लिए? उनका राज, स्वर्ग, उनका ईश्वर का राज खोजने के लिए सबसे पहले बोला, और उनका धार्मिकता। उसके बाद में दूसरे सभी चीज यूं ही मिल जाएगा। हम क्या करते हैं? थोड़ा उल्टा करते हैं। हम पहले क्या खोजते हैं? संसार में खोजते हैं। संसार में क्या करते हैं? ओ मेरे को जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, उधर ढूंढते हैं, इधर ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं, पूरा बहुत मेहनत करते हैं, है ना, सीखने के लिए। बच्चों को सीखो सीखो सीखो, बहुत और सीखना है, और सीखना है, और सीखना है, वो सब्जेक्ट सीखो, वो सब्जेक्ट। उसमें क्या करते हैं? और भी प्रेशर डालते हैं, इतना प्रेशर डालते हैं कि बच्चे भी परेशानी होते हैं। होता है कि नहीं है? कभी भी हम जो दिया हुआ उनका वादा, उनका वचन हम लिया है क्या? लेते नहीं है। जो बच्चों को सीखने के टाइम में हम लोग देते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे आपका मन दिया है। बहुत बच्चों को जब पढ़ाई नहीं करते थे, एक बच्ची थी, उनको है ना वैसा कि कुछ भी सिखाओ उनके अंदर नहीं जाता था, वो बच्चे के अंदर नहीं जाता था। उनका माँ आई, माँ रोने लगी कि ऐसा ब्रदर, ये बच्ची है ना, कितना भी सिखाओ इनके अंदर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, इतना परेशान, टीचर भी मारता है, मैं भी मारता हूँ, मैं मार के इतना, मेरे क्यों मारता है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, सीखती नहीं है, सीखती नहीं है। इसके लिए उनको इतना कोशिश करते हैं कि उसको ट्यूशन को भी डाला है, ट्यूशन में भी पढ़ती नहीं है।
तुम लोग कितना भी कोशिश कर दो लेकिन ये बच्चा पढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा नहीं। तुम लोग कोशिश कैसे कर रहे हैं? हर चीज कोशिश करते हैं आप लोग जो दिखता है वैसा, लेकिन प्रभु ने उनको दिया है, हर वरदानों से भर दिया है। जो दिया हुआ चीज वचन में है, वो वचन विश्वास से क्या करना है? उसको बोलना चाहिए और उनको भी बुलवाना चाहिए। जो उनको प्रभु का मन दिया है उसको आज से शुरू कर दीजिए। आप भी बैठना है उनके साथ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरे बेटी को आपका ही मन दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरे बेटी को आपका ही मन दिया है। और बेटी को भी हर बार बोलाना है, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे आपका मन दिया है। कंटिन्यूस बोलने लगी, लगातार बोलने के लिए बोला, क्योंकि पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ फायदा नहीं है। उससे अच्छा है अभी उनको वचन बुलाना है। बोलने लगी, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। वो बच्ची कुछ 5th स्टैंडर्ड की 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, छोटी बच्ची 5वीं में कि 6th में पढ़ती थी। उस टाइम पे वो बच्ची ने भी बोलने के लिए शुरू की, माँ ने भी बोलने के लिए शुरू की। उस साल में पढ़ते गई और ये बच्ची अभी उस स्कूल में वो 6th स्टैंडर्ड में पास हो गई। अभी वो पढ़ रहे हैं, मेरे को लगता है कि 6th 7th और 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड। अभी सबसे स्कूल में टॉप आ रही है, स्कूल में ही टॉप है वो बच्ची। देखिए अभी वो माँ है ना, जब वो बच्ची पढ़ती नहीं थी सब लोग उनको है ना, वो बच्ची को उधर ये बोलते हैं, जो एक वर्ड्स बोलते हैं, जो बच्चे पढ़ता नहीं है तो उसको वर्ड्स ऐसा बोलते हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चा नहीं है, इधर क्या बोलते हैं मालूम नहीं है। ऐसा वर्ड्स जो कुछ अंदर नहीं जाता है वैसा तो वर्ड यूज करते हैं एक वर्ड में, वैसा ही बोलते थे उनको। किधर किधर माँ भी ऐसा ही बोलती थी, स्कूल में भी ऐसा ही बोलते थे, जो स्कूल में है ना टीचर्स लोग भी ऐसा ही बोलते थे। जब वो पढ़ने लगी अभी इधर देखिए, जब इधर तो हमको छोटा से हुआ है, बाहर इधर से बड़ा बड़ा हो रहा है। जब होगा हमारा तुरंत किधर जाएगा मन? उसमें जाएगा। अगर इधर हमको टेस्ट में पास नहीं होंगे, घर का बड़ा बड़ा टेस्ट मिलेगा तो पास हो जा सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसके लिए हमारा मन किधर लगाना चाहिए? हमारा हृदय किधर लगाना चाहिए? यीशु में, यीशु का वचन में। अभी उनको जब उनका माँ को पूछने लगे, देखिए वचन कैसा दे सकता है। जब उनका माँ को पूछने लगे, वो कैसे सीखने लगी? माँ ने अभी स्टार्ट किया, मैंने वचन सीखा था, मैं वचन उनको बोलता था, वचन के द्वारा अभी वो पढ़ने लगी। हमको भी वचन दिया है, हम ज्यादा से ज्यादा है ना, हमारा मेहनत है ना, जो कार्य में परिवर्तन करने के लिए सोचते हैं। किसमें? हमारा कार्य में है, लेकिन कार्य में नहीं होता है। हमारा आत्मा से चेंज करने के लिए सोचना चाहिए। हम आत्मा से है ना जो करना चाहिए। जो आत्मा का खाना क्या है? आत्मा का खाना क्या है? क्या है? वचन है। ठीक है, अभी हम जाएंगे उधर जो 15, लूक का 15 वचन संख्या 11 और पढ़िए आगे। हाँ, वो बेटा उनका नहीं, 15 का, लूकास का 15 अध्याय 15 11 12 13 कुछ पढ़ा था ना हम लोग, 13 का पढ़ा था। 13 से देखिए। थोड़े ही दिनों बाद छोटा
हाँ, अभी उनका पिता को मालूम था कि नहीं है, वो बेटा अभी तक सयाना में मैच्योरिटी में आया नहीं है। पिता को मालूम था कि नहीं है? हाँ, वो बेटा सयाने में नहीं है। अगर वो बेटा उनका हिस्सा जो बिजनेस करने के लिए, जो व्यापार करने के लिए, पढ़ाने के लिए पूछ रहा है कि भोग विलास में उड़ाने के लिए पूछ रहा है? किसके लिए पूछ रहा है? हाँ, भोग विलास में उड़ाने के लिए पूछ रहा है। पिता को वो मालूम था कि नहीं है? पिता को मालूम था कि नहीं है? जवाब नहीं दे रहा मेरे को। खाना कुछ नहीं दिया कि ज्यादा हो गया खाना, या सो रहे? सो रहे? सो रहे? चेक करूं? चेक करूं? जो सो रहा है वो बोलो हालेलुया। देखिए मालूम पड़ा है ना? हाँ, मैंने स्लो बोला, जो सो रहा है बोलो हालेलुया। क्या बोला अभी? सो रहा है। ठीक है, जो जग रहे हैं बोलो हालेलुया। ठीक है, जग रहा है। हाँ, उसके बाद में वो क्या किया? पिता को उधर मालूम था कि वो अभी क्या कर रहे हैं, जो उनका संपत्ति है वो संपत्ति भोग विलास में जो उड़ाने वाला है। फिर भी पिता ने क्या किया? दिया कि नहीं है? दिया है। क्यों दिया मालूम है? अगर वो पिता से दूर चला गया, तो पिता से दूर चला गया, पिता का घर से दूर चला गया बोलेगा, तो अभी पिता का किसमें है? जो उसके साथ में उसका रिश्ता नहीं है। अभी बाहर जाके उड़ाने के बाद में वो कुछ ना कुछ सीख के वापस लौटेगा, वापस आएगा। अभी वो पिता का घर में ऑलरेडी था। जो संपत्ति पूछने के टाइम में, जो संपत्ति था, वो संपत्ति पूछने के टाइम में वो किसका घर में था? पिता का घर में था। जब पिता का घर में था, लेकिन उनका सोच किधर का था? जो पिता का प्रेम के बारे में, पिता का घर के बारे में, कि जो सोच बाहर में पैसा उड़ाना है, जो भोग विलास में जो पार्टियां करना है, जो कौन सा पार्टियां बोलते हैं कि शराब का पार्टियां, इधर होता है कि नहीं है? हाँ, शराब का पार्टियां, और क्या, नाच का पार्टियां होता है ना, और दूसरा दूसरा पार्टियां, और दूसरा बहुत बहुत है, होता है कि नहीं? इधर उसमें खर्चा करता है कि नहीं है? हाँ, अभी उधर देखा है ना, वैसा ही इसने भी क्या किया? जो दूर देश का देखा है, इसके लिए अभी क्या किया? भाई उनका संपत्ति क्या कर रहा है? पिताजी से पूछ रहा है, लेकिन पिता ने दे दी। उसके बाद में भोग विलास में उसने उड़ा दिया। हाँ, पढ़िए पढ़िए। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, हाँ, तो उस देश भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। ठीक है। जब वो पिता के घर में था, पिता का घर का उनका हर दिन उसको मिन्नत करने के लिए कोई ये नहीं था। उनको मिन्नत करने का था क्या? पिता का घर में वो मिन्नत करता था क्या? मिन्नत नहीं करता था। लेकिन पिता का घर में उनका हर खर्चा चलता था कि नहीं है? उनका दिन चलता था कि नहीं है? उनका पेट भरता था कि नहीं है? उनको मन में शांति था कि नहीं है? उनको खाना सोना पीना अच्छा था कि नहीं है? सब कुछ था। कब था? जब अपने पिता के साथ था। अभी पिता का साथ था, लेकिन उनका सोच कौन सा था? देखिए, उनका चिंता नहीं था, उनको कोई डर नहीं था। कल का दिन का डर था क्या? डर नहीं था। उनको कोई उधर कर्जा नहीं था। कर्जा था क्या उनको? कुछ कर्जा नहीं था। उनको कोई मिन्नत करने का कोई उसको उधर मिन्नत करने के लिए उनको था क्या? उधर मिन्नत करने के लिए था क्या उनको? नहीं था। लेकिन फिर भी उनका सोच पिता के बारे में नहीं था। समझ गए? पिता का प्रेम समझने में नहीं था। उनका सोच पिता का प्रेम समझने में नहीं था। उनका सोच जो बाहर दिखता है
जो संसार में दिखता है उसमें था। इसके लिए अभी संसार उनको बोल रहा है कि पिता से क्या कर, मांग लो, पिता से मांग लो और उधर जाके ढालो। अभी तक उनको कुछ भी पता नहीं है कि जो मिनट बोलेगा तो क्या, कैसे दिन चल रहा है, कैसा मेरा हर जरूरत पूरा हो रहा है, उनको कुछ पता नहीं है, सयाना में नहीं है। इसके लिए उसको मेच्योर होना चाहिए। इसके लिए उसका पिता क्या कर रहा है, उसका हिस्सा दे दिया है। अभी जो उनको दिया है, अभी उसने क्या किया, भोग विलास में उड़ा दिया है। उसके बाद में सब कुछ खर्चा होने के बाद में क्या हुआ उधर, अकाल पड़ा। हाँ, अभी उनके पास था जो पिता का हिस्सा, पिता से दूर चला जाने के बाद में जो पिता का हिस्सा उसको दिया था, खत्म हुआ कि नहीं, खत्म हुआ कि नहीं। वैसे ही हम भी इधर आए हैं। अभी किसी को बीमारी से मुक्ति हो गई है, हो गई कि नहीं, बीमारी से हो गई है। किसी को चंगाई मिली है, किसी के बंधनों से मुक्ति हो गई है, किसी को अभी इधर से जॉब भी मिल जाएगा। लेकिन बाहर जाके अभी बस मेरे को अच्छा हो गया, जब बाहर में रुकूंगा, बाहर से फिर मैं वचन में दृढ़ नहीं बन रहूंगा। जब उसने दिया हुआ संपत्ति मेरा पूरा जिंदगी के लिए हो जाएगा कि वो खाली तात्कालिक हो जाए। तात्कालिक को क्या बोलते हैं, फॉर सम टाइम, ओनली फॉर सम टाइम। हाँ, कुछ समय के लिए हो जाएगा कि मेरा पूरा जीवन के लिए हो जाएगा। अभी मान लो इधर हम लोग वचन सुने हैं, आज आज कितना दिन के लिए वचन सुनने के लिए आए हैं, 3 दिन के लिए, कल तो समाप्त हो जाएगा, सही है ना। किसी को चंगाई मिली है, किसी को बहुत अच्छा हो गया है, किसी को डर का आत्मा, चिंता का आत्मा से मुक्ति मिल गई है, किसी को और जॉब और कुछ ना कुछ अच्छाई हो गई है। लेकिन अभी वचन 3 दिन सुना, घर जाके मैं वचन सुनता नहीं हूं, घर जाके मैं वचन बोलता नहीं हूं, वचन का घोषणा नहीं करता हूं। अभी मैं बिजी हो गया, संसार में हूं। अभी मेरे को मिला हुआ चंगाई, कर्जा से मुक्ति, चिंता से मुक्ति, डर का मुक्ति, वो जो अनंत है कि तात्कालिक क्षणिक है। क्या होता है, अनंत है कि क्षणिक है। जब वचन में नहीं रहेगा वो क्षणिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो बेटा जब तक पिता के साथ था उसको कुछ कमी था, क्या कमी था। जब पिता से लेकर बाहर आया, अभी उनको क्या हुआ, समस्या आया कि नहीं है, आया है। वैसे ही हम जब तक हमारा जीवन में प्रभु का वचन रहेगा, तब तक हमको कोई परेशानियों का चिंता नहीं है। परेशानी हुआ, समस्या नहीं आता है बोल नहीं, परीक्षा नहीं आता है नहीं बोला, परीक्षा आएगी, लेकिन परीक्षाओं को जो क्या करना है, सामना करना है। उसने क्या दिया है, हमको अधिकार दिया है। किसके रूप में, वचन के रूप में हमको अधिकार दिया है। अगर अधिकार नहीं इस्तेमाल करते तब हम लोगों का परीक्षा परेशानियां बन जाती है। क्या बन जाती है, परेशानियां बन जाती है। इसके लिए मेरा जीवन में भी अभी देखिए, घर बनने के लिए घर का काम शुरू किया, लेकिन मैं वचन दिया है, वचन में अधिकार है, वचन में सामर्थ्य है। अगर मैं वचन नहीं बोलता था तब मेरा घर बन सकता था क्या, नहीं बन सकता था। अभी मैं परेशानी में पड़ता था कि नहीं पड़ता था, कर्जा में पड़ता था, सही है ना। कोई उधर इधर थोड़ा देने का था, सीमेंट का उधर का इधर का पैसा देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, तब मैं किस में पड़ जाता था, कर्जा में पड़ता था। पहले हुआ, मेरा पहले जिंदगी में हुआ, मैंने कल बताया, कल नहीं आया था, मैं डिप्रेशन में पड़ा था। आज थोड़ा सा करूंगा वो, मैं जब डिप्रेशन में पड़ा था और मेरा बिजनेस, पहले बिजनेस था, मेरा बिजनेस था, वो बिजनेस मेरा पहले ऐसा चला गया, बाद में मैं प्रभु को छोड़ा, प्रभु को छोड़ने के बाद में वैसा नीचे आ गया। और कर्जा मेरा 25 लाख तक था, कर्जा हुआ था 25 लाख का। लेकिन 25 लाख का कर्जा महीने कर्जा से मुक्त होने के लिए मेरा पूरा जिंदगी काम करना चाहिए,
पूरा जिंदगी उसमें ही बिताना चाहिए। जब मैं वचन में आया, जब वचन मैंने घोषणा करने का चालू की, वचन के अनुसार कार्य करने के लिए चालू की, वचन बांटने लगा, दूसरों को देने लगा। आज भी क्या कर रहा हूं मैं? वचन बांट रहा हूं। मेरा 25 लाख का कर्जा कैसे वो उसमें से मुक्त हो गया, मेरे को अभी तक मालूम नहीं है। पूरा खर्चा 25 लाख भी से भी 25 लाख का कर्जा से मैं मुक्त हो गया। आज मेरे को कोई कर्जा नहीं है। देखिए, वो भी क्या था, पहले पूरा उनका अच्छा ही था। जब पिता से दूर आया, अभी दूर आने के वक्त उसका क्या हो गया? अभी समस्या में पड़ा। पिता के घर में उनको समस्या था क्या? नहीं था। पिता से घर से दूर आया, अभी क्या हुआ? समस्या में पड़ गया। उसके बाद में आगे, इसीलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया। हाँ, अभी क्या हुआ? पहले कौन था वो? पहले कौन था? एक अमीरी पिता का अमीरी बेटा था। पहले अमीर था कि नहीं? अमीर पिता का अमीरी बेटा था। अभी सब कुछ उड़ा दिया, अभी क्या बन गया? नौकर बन गया। पहले क्या था? अमीर बेटा था, अमीर पिता का अमीर बेटा था। अभी सबसे गिरा हुआ नौकर बन गया। ये हालत उनको आने के लिए कैसा हुआ? पिता से दूर होने के कारण। पिता से दूर होने के कारण। पिता से दूर होने के लिए कौन सा कारण था उनको? वो पिता से दूर कैसा हुआ? संपत्ति पूछने के लिए उनको क्या आया? उनको गलत विचार आया। जब पिता के घर में था, पिता का प्रेम वो समझने के लिए नहीं चाहता था, क्योंकि उनको सब कुछ क्या होता था? फुकट में मिल जाता था। जब उनको अभी उधर क्या आया? गलत सोच, गलत विचार आया। उनको कौन सा गलत विचार था? वो गलत विचार ने उसको किधर लेकर गया? गलत विचार ने बाहर लेकर गया। हमारा भी बहुत गलत विचार हमको पिता से दूर करता है कि नहीं? पिता से दूर करता है। पिता से दूर लेकर जाने के लिए बहुत गलत विचारों हमारा मन में आते हैं। जब हम प्रेज जीसस, आवाज आता है ना मेरा? ठीक है, करंट गया ना अभी? ठीक है, आवाज आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। जब वो पिता के साथ था, पूरा मिलता था। कब उनका गलत सोच आया, वो गलत सोच के अनुसार उसने क्या किया? गलत निर्णय लिया। क्या लिया? गलत निर्णय लिया। वो गलत निर्णय उसको अभी किसमें पड़ा है? वो गलत निर्णय के कारण वो किसमें पड़ गया? परेशानी में पड़ गया, समस्या में पड़ गया। जब सोच उनका गलत था, वो परेशानी में पड़ गया। इसके लिए हमको भी उसका वचन दिया है। हमको प्रभु ने वचन दिया है। जो हमारा गलत सोच है, वचन के अनुसार जो हमारा सोच भी क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए। कल सीखा था ना? कल सीखा था हम लोग किसके बारे में? रक्तस्राव स्त्री के बारे में, है ना? रक्तस्राव स्त्री का गलत सोच क्या था? पहले बीमारी का था। लेकिन कब वो प्रभु के बारे में जाननी, प्रभु के बारे में उनको विषय मिल गया, जब उनका सोच क्या हो गई? बदल गई, प्रभु के बारे में ही हो गई। सही है ना? उसके बाद में उसको जो चाहती थी, क्या चाहती थी? वो चंगी होने के लिए चाहती थी। पहले भी चाहती थी, सही है ना? पहले भी चाहती थी क्या होने के लिए? चंगी होने के लिए। लेकिन चंगी होती थी क्या? नहीं होती। क्यों? गलत सोच के कारण और गलत शब्द के कारण। अभी चंगी हो गई अच्छी सही तरीके से सोच के कारण और सही शब्दों के कारण। वो भी वैसा ही था, इनके गलत सोच के कारण
वो पिता से अलग हो गया। जब पिता से अलग हो गया, उसका संपत्ति क्या हो गई? लूट गई। उसके बाद में और पढ़ी। जिसने उसे अपने खेतों में, हाँ, अभी उनको एक जॉब मिला। पहले जॉब में था क्या वो? पहले बिजनेसमैन था, सही है ना? बिजनेसमैन को क्या बोलता है? पहले व्यापारी का बेटा था। व्यापारी का बेटा वो भी क्या है? व्यापारी था। अभी क्या हो गया? अभी क्या हुआ? नौकर बन गया। कौन सा नौकर बन गया? सबसे बहुत अच्छा काम है ना? इधर अच्छे काम नहीं बोलते हैं क्या उसको? ये क्या है? अभी देखिए, उस टाइम पे उधर क्या काम, क्या पड़ गया? उधर जो आया है, क्या आया? वो हिंदी में क्या बोलता है? अकाल आया है, सही है ना? अकाल में किसी को ये जॉब मिलता है क्या? हाँ, जो अकाल में उधर कोई उसको काम नहीं देता था। उस टाइम पे अकाल में कोई उनको काम नहीं देता था। उस टाइम पे वो एक नौकर को वो एक नौकरी उनको मिला है। कौन सा नौकरी मिला? हाँ, सुअर चराने का नौकरी उनको मिल गया है। अभी सुअर चराने का नौकरी क्यों चाहता था वो करने के लिए? उनको अभी कुछ भी नहीं है। उसका पेट भरेगा तो बहुत है। लास्ट में क्या होता है? मेरा खाली पेट भरेगा तो बहुत है मेरे को, और दूसरे से कुछ मेरे को कुछ नहीं लेना देना नहीं है। मेरा पेट भरेगा, मेरे को बहुत, मैं खुश हूं। अभी पेट भरने के लिए उधर चला गया। ये उसको सोच कैसा आया? क्योंकि उधर सुअर को देखता है, सुअर का बीट देखता है ना। सुअर का बीट को क्या डालता था उधर? आगे आगे पढ़िए। जो फलियां सुअर खाते थे, वो जाने वक्त, उधर रास्ता से जाते वक्त वो क्या देख रहा है? सुअर का बीट देख, सुअर का बहुत सारे सुअर देख रहा है। सुअर को क्या डालता है? क्या डालता था? हाँ, फलियां डालता था। फलियां कैसा लगता है दिखने में? हरा हुआ, हरा हरा बोलते हैं। हाँ, हरा फलियां देखने में बहुत अच्छा लगता है। सुअर कालिया पुक्कट में अंदर है। सुअर किधर है? जो अंदर है, उनको खाने के लिए क्या मिल रहा है? फलियां मिल रहा है। लेकिन इनको खाने के लिए क्या मिल रहा है? कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिल रहा है। अभी इनका मन किधर लग रहा है? सुअर का फलियां में। मैं सुअर का फलियां खा के अभी क्या करूंगा? बच जाऊंगा, पेट भर जाऊंगा। अभी उनको नौकर दिया है। अभी नौकर मिलने के बाद में अभी उधर जो जब अभी कौन नौकर, उसका नौकर कौन बन गया? फलियां डालने के लिए कौन कौन किसको मिलता है? फलियां डालने के लिए किसको काम था फलियां डालने का? अभी किसको काम था? वही उड़ाऊ पुत्र का काम था ना। उड़ाऊ पुत्र को काम मिल गया है। वो अभी उनको क्या डालना है उधर? फलियां डालने का। लेकिन फलियां क्या? आगे पढ़िए और आगे पढ़िए। उन्हीं से हाँ, लेकिन उनमें से उसको कुछ नहीं देता था। सुअर देखा है? सुअर, सुअर देखा है? जब सुअर का जो क्या बोलते हैं, पूरा सुअर का, हाँ, चुन चुन झुंड झुंड, हाँ, सुअर का झुंड। अभी सुअर का काम करने के लिए इनको देना है। खाली 25 या 20-25 सुअर के लिए काम देता है? कोई देता है क्या? अगर देना है काम तो बहुत बड़ा झुंड रहना चाहिए, इसके लिए दिया है। और नहीं, और किसके लिए काम देता है क्या? नौकर करने के लिए देता था क्या? खुद दे सकता था ना। अभी 20-25 तो खुद दे सकता था। लेकिन इधर भीड़ तो, उसका झुंड तो बहुत था। बहुत झुंड को देखने के लिए अभी कौन है? वो बेटा है। अभी उधर फलियां डालता था। जब फलियां डालने के वक्त वो देखता था, वो सोचता था कि मेरे को फलियां खाने के लिए
मिल जाएगा। लेकिन सुअर सोचता है क्या? सुअर का जो नेचर स्वभाव कैसा है? सुअर का स्वभाव कैसा है? हाँ, बहुत वो बहुत क्लीन है ना। हाँ, सुअर क्या करता है? जब फलियां आने के पहले ही उड़ता है कि नहीं उसके ऊपर, उड़ के वो पूरा क्या करता है, जब डालता है उसके ऊपर और एक एक डुकर है ना, एक सुअर उसके ऊपर, उसके ऊपर और एक उधर से नीचे से और घुसता है और उसमें सुसु और 2 नंबर भी उसमें ही करता है। अभी इनको खाने के लिए मिलता है क्या? उनका सोच कौन सा था? फलियां खा के मैं मेरा दिन, हाँ, लेकर मेरा दिन बिता जाऊंगा। लेकिन अभी सुअर इनको फलियां भी खाने के लिए नहीं दे रहा है। अभी सुअर भी उनको छोड़ता नहीं है। सही है ना? बाहर आया, पिता के घर से बाहर आया, उनको अभी सुअर भी छोड़ता नहीं है। उसके बाद में क्या हुआ? तब वह तब वह, हाँ यह सोचता रहा। हाँ, तब में होश में आया। पहले कौन सा होश था उनका? भोग विलास, संसार का होश में था। अभी उनको होश में आया कि क्या? हाँ, होश, तब वो होश में आया। माइक ऑन नहीं है। मेरे पिता के घर जितने की मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है, और मैं हाँ, अभी उनका सोच क्या हुआ? अपने और सोचने लगा। क्या सोचने लगा वो? मेरे पिता के घर में बहुत सारे मजदूरों को जरूरत से ज्यादा, जरूरत से किसको मिल रहा है? मजदूरों को। अभी देखो, इधर मजदूरों को जरूरत से ज्यादा पिता के घर में मिल रहा है। लेकिन आज हम कौन है? उनके पिता का बेटा और बेटियां हैं। हमको भी क्या है? हमारा जरूरत से ज्यादा हमको उसने पूरा किया कि नहीं है? पूरा किया है, जरूरत से पूरा किया है। लेकिन उड़ाऊ पुत्र के तरह हमारा सोच आज भी गलत में है। आज भी हमारा सोच गलत में है। कोई, हम तो चर्च में इधर है, लेकिन हमारा सोच अभी भी रहेगा। हम अभी भी गरीबी है, हम अभी भी चिंता है, हम अभी भी क्या है, समस्या है, हम अभी भी और परेशानियां में है। सोच गलत में रहेगा कि नहीं है? हमारा सोच है ना, किसी का सोच अभी भी गलत में रहेगा कि नहीं? जब वचन देगा भी, हम इधर देखते हैं अब क्या हो रहा है। अब इधर क्या हो रहा है? पाप पाप स्वीकार हो रहा है। सही है ना? इधर से एक उठ के उधर जाता है, उधर से एक उठ के इधर आता है, इधर से इधर आता है। हमारा मन किधर भटक जाता है? हाँ, अभी कौन सा सोच में है? उड़ाऊ पुत्र का सोच में है कि, हाँ, कौन सा सोच में है? उड़ाऊ पुत्र का सोच में। शैतान को भी पता है इनका सोच किधर करना है। उधर भी भटकना है, इधर भी भटकना है, उधर भी भटकना है। वचन क्या करना है? वचन इधर ही होने दो। लेकिन हमारा ज्ञान किधर भटक, उधर, इधर, उधर, इधर। कौन सा सोच में है? उड़ाऊ पुत्र की सोच में ही है। अभी उड़ाऊ पुत्र का सोच में जो है, उनको कुछ हासिल कर सकता है क्या? उनको कुछ, उनका जिंदगी में जो प्रभु ने दिया हुआ वो हासिल नहीं कर सकता है। जब वो उड़ाऊ पुत्र, उनका सोच अभी बदल गई। अभी क्या बदल गई? क्या सोच रहे? उनका सोच में क्या आया? क्या आया?
हाँ, उसके पहले वो देख रहा है कि मेरा पिता के घर में इतने मजदूरों है, उन लोगों को जरूरत से ज्यादा उनको क्या मिल रहा है? रोटी मिल रही है। बोलेगा तो पिता का प्रेम उनके घर में नौकर लोग है, उन लोगों को वो प्रेम दे रहा है कि नहीं है? वो भी उनको प्रेम दे रहा है, सही है ना? अभी उनको जरूरत से ज्यादा रोटियां दे रहा है, बोलेगा तो पिता उनका भी प्रेम कर रहा है कि नहीं है? प्रेम कर रहा है कि नहीं है? प्रेम कर रहा है। इसके लिए अभी उनका सोच चला गई। देखो, अभी तक मजदूर लोग बोलेगा तो नौकर करने वाले लोग पिता के घर में है, ये लोग क्या है? सुख में है। ये लोग चिंता में है क्या? चिंता में नहीं है। ये लोग क्या है? आनंदित है, पेट भी भरता है, उन लोगों का घर भी अच्छा से चल रहा है। लेकिन ये बेटा का क्या हो गया है परिस्थिति? या वो क्या हो रहा है? इधर भूखे मर रहा है। उनको कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों कुछ नहीं मिल रहा है? हाँ, वो काम भी हो गया सिर्फ एक निर्णय से। क्यों कुछ नहीं मिल रहा है उनको? क्यों नहीं मिल रहा है? एक ही गलत सोच आई, गलत सोच के कारण गलत निर्णय लिया, वो गलत निर्णय से कार्य किया, पिता से दूर होना, पिता से अलग होना। जब तक वो पिता से अलग हुआ, कब तक वो पिता से अलग हुआ, उनका समस्या बढ़ते ही गई। और अभी उनका सोच बदला। उसके बाद में पढ़िए। और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के किधर जाऊंगा? पहले किधर था? मैं बाहर जाऊंगा। पहले किधर का सोचता? मैं बाहर जाऊंगा। अभी बाहर है। अभी किधर है वो? अभी बाहर है। अभी उनका सोच क्या है? मैं पिता के पास जाऊंगा। ठीक है, और आगे? और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति क्या किया है? वो क्या कर रहा है? कह रहा है। क्या कह रहा है? पाप किया है। किसके प्रति? हाँ, स्वर्ग के प्रति और आपके प्रति मैंने पाप किया है, और मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। अभी देखिए, इधर वो खाली कह रहा है नहीं, उसने अभी उसका निर्णय भी बदला कि नहीं है? अभी क्या निर्णय ले लिया उसने? उनका क्या निर्णय ले लिया? अभी पिता के घर में वापस जाऊंगा और क्या करूंगा? पिता के पास क्या बोलूंगा? पिता, मैं स्वर्ग और आपके प्रति पाप किया है, और पुत्र कहलाने अभी योग्य नहीं हो। अभी क्या करना? आपके मजदूरों के उस जैसा मेरे को आप रख लीजिए। अभी उनका जो किया हुआ पाप का पश्चाताप किया कि नहीं है? पहले उनका गलती का पश्चाताप हुआ था क्या? उसने गलती किया था, पहले उनका सोच में गलती हुआ। वो सोच के गलती के कारण उनके किस में गलती आई? निर्णय में भी गलत हो गई।
वो निर्णय से अभी उनका समस्या में पड़ गया, फिर भी अभी उनका जो पश्चाताप कर दिया, उसने क्या किया? पश्चाताप कर दिया कि जो पहले का गलत सोच था वो छोड़कर, क्या करके, पहले का गलत सोच छोड़कर अभी जो पिता के घर का प्रेम सोचकर, वो पिता का प्रेम के अनुसार उसका सोच उसने नई कर दी। क्या कर दी? पश्चाताप। पश्चाताप बोलेगा तो क्या है? जो पुराने सोच, जो गलत सोच थे, वो वचन के अनुसार मैंने क्या करना है? वो मेरा सोच नया करना है। क्या करना है? नया करना है। अभी उसका गलती वो मान ली कि माना कि नहीं है? उसने गलती माना। मैंने क्या गलती की? पिता से दूर गया है, वो ही बहुत बड़ा गलती थी। उसने कहने लगा कि नहीं है? हाँ, लेकिन कहने लगा, लेकिन कार्य पे डाला कि नहीं है? पिता का घर में वापस जाना है। हाँ, कार्य पे डाला कि नहीं? पिता के घर वापस जाना है। पिता के घर वापस जाना है। आज हम लोग इधर है, हमारे जीवन में हम उड़ाऊ पुत्र थे कि नहीं थे? अभी हमारा जीवन में हम गलती करते हैं, इसके लिए पाप स्वीकार रखा है, सही है ना? पाप स्वीकार रखा है। बहुत लोग पाप स्वीकार के लिए जाते कि नहीं है? अभी इधर विनती उपवास, इधर क्या बोलते हैं? प्रार्थना बोलते हैं क्या? हाँ हाँ, विनती उपवास रखा है। विनती उपवास रखा, इसके लिए क्या किया? अभी इधर अरेंजमेंट, कौन सा अरेंजमेंट किया? पाप स्वीकार का अरेंजमेंट किया, पाप स्वीकार रखा है। और तो कब रहता है साल में विनती उपवास? इधर जो पाप स्वीकार रहता है, कब रहता है? क्रिसमस के पहले रहता है, सही है ना? जो सभी लोगों को मैं बोल रहा हूं, हर टाइम में रहेगा। कोई जाता है क्या? हर टाइम में रहता है तब कोई जाता है क्या? पूरा नहीं जाता है, कोई कोई जाएगा। लेकिन हमको एक मौका दिया है, जो क्रिसमस के पहले और ईस्टर के पहले, सही है ना? ईस्टर के पहले रखते हैं। जब हमको रखा वो पाप स्वीकार, हम आते हैं, हमारा गलतियां मान कर, हम गलतियां जो क्या करते हैं? गलतियां बोलते हैं, लेकिन हम पश्चाताप करते हैं क्या? इसने पश्चाताप किया। पश्चाताप क्या किया? गलती मान ली, गलती है ना, जो उसने गलती किया, सही है ना? क्या गलती की? मैं स्वर्ग और पिता के विरुद्ध क्या किया? पाप किया है। और मैं क्या किया? अभी पुत्र कहना योग्य नहीं हूं। लेकिन अभी इतना ही करके उधर रुका कि और आगे बढ़ा। किधर बढ़ा? हाँ, पिता के घर में जाने के लिए, वापस जाने के लिए, लौटने के लिए उसने क्या किया? कदम रखा। पिता का प्रेम के बारे में अभी क्या उनका क्या हो गया? सोच भी बदल गई। अभी उनके अंदर जो पिता का प्रेम का क्या हो रहा है? महसूस हो रहा है, सही है ना? पिता का प्रेम का महसूस हो रहा है। पहले होता था क्या? पहले नहीं होता था। लेकिन हम भी इधर हमारा गलती है, जो पाप स्वीकार में हम बोलते हैं, लेकिन पिता का घर में वापस लौटते हैं क्या? हाँ, पाप स्वीकार होता है, जो गलती उधर बोलते हैं, लेकिन उधर फादर जी क्या बोलते हैं? प्रभु ने आपका पाप क्षमा किया, जाओ आपका पाप क्षमा किया है, और हमको प्रार्थना देता है, सही है ना? हम प्रार्थना पिता का प्रेम में करते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं केवल हमको दिया हुआ जो क्या बोलते हैं रिचुअल को क्या बोलते हैं? खाली आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं?
एक रिवाज के तरह, एक रिवाज, रिवाज है ना हिंदी में, इधर रिवाज बोलते हैं। हाँ रिवाज है। मिस्सा आना है, मेरे को क्या है, प्रेम में आता है कि यीशु का प्रेम में आता हूं कि या रिवाज में आता हूं। कोई एक दो बार बोल रहा है प्रेम में, और दूसरे मान गया कि मेरे को रिवाज है, जो हर संडे आना, हर रविवार को आना है, इसके लिए आते हैं। सही है क्या? इसके लिए आते हैं ना। कोई कोई ऐसा बोलते हैं, अगर अभी तक प्रेम नहीं चखा, यीशु का प्रेम नहीं चखा, यीशु ने हमको किया हुआ प्रेम हम लोग नहीं समझे, तब हम हर दिन आता है, वो हमारा रिवाज बन जाता है। क्या बन जाता है? रिवाज बन जाता है। वैसा ही अभी पाप स्वीकार है, पाप स्वीकार में हमारा गलती मानते हैं, लेकिन पिता का प्रेम, यीशु का प्रेम हम समझते नहीं है, जानते नहीं है, उसके साथ हमारा रिश्ता नहीं जुड़ाते हैं, तब ये क्या बन गया मेरे को? खाली रिवाज। लेकिन उनका सोच बदल गई क्या? सोच नहीं बदलेगा, वो क्या गलती मानेगा? उदाहरण उदाहरण देता हूं, उदाहरण। अभी एक कोई शराब पीने वाला है, शराब पीने वाला, जब शराब में ही था, में ही था पहले, है ना, जो इस वचन के आने के पहले हम जो पार्टियां करते थे, पार्टियां, क्योंकि मेरे हाथ में बिजनेस था, मेरा हाथ में बिजनेस था, इसके लिए क्या था, बिजनेस करता था, चर्च आता था, चर्च आता था, चर्च पूजा में, मिस्सा में पार्ट लेता था, और क्रिसमस के पहले पाप स्वीकार रखता था, उसके बाद में ईस्टर के पहले पाप स्वीकार रखता था, पाप स्वीकार को भी जाता था। पाप स्वीकार में सबसे पहले मेरा गलती क्या मालूम है? मैं हर बार क्या करता हूं? शराब पीता हूं, दारू पीता हूं। उसके बाद में इधर आके पाप स्वीकार हो गया, पाप स्वीकार आके होने के बाद में इधर आके प्रार्थना भी हो गया। प्रार्थना होने के बाद में जो बाहर है ना, हम लोग थोड़ा टाइम पास करते हैं, इधर होता नहीं है क्या बाहर थोड़ा? हाँ हाँ, टाइम पास करने के बाद में मेरा और एक दोस्त दोस्त है ना, वो मेरे को मिलता है। वो भी क्या करने के लिए आया? पाप स्वीकार करने के लिए। वो भी किसके लिए आया? पाप स्वीकार करने के लिए। अभी बोलता है, तेरा हो गया क्या? मेरे को पूछता है वो, तेरा हो गया क्या? मेरा हो गया, तेरा नहीं, मैं अभी अभी आया हूं, थोड़ा रुको, जल्दी मैं अंदर जाके वापस आता हूं। साथ में कब किधर जाएंगे? पार्टी जाएंगे। सोच किधर है? सोच पार्टी में है। अभी इधर क्या हो रहा है? पाप स्वीकार हो रहा है। वो सच्चा पाप स्वीकार है क्या? ये क्या बन गया? परंपरा। हाँ परंपरा, करेक्ट। ये क्या हो गया? परंपरा। हर साल है ना। अभी फादर जी को मेरा क्या दिखाना है? चेहरा दिखाना है, सबको पता चलना है कि मैं चर्च में आने वाला हूं, सबको पता चलना है कि वो भी पाप स्वीकार में चला गया हूं, सबको पता चलना है कि वो मिस्सा आ रहा है, लेकिन अंदर से मेरा पिता से, मेरा यीशु से प्रेम, मेरा यीशु से रिश्ता जुड़ा है क्या? क्यों नहीं जुड़ा है? दूसरी तरफ विचार भटक रहा इधर क्या विचार है? इधर कौन सा विचार है? अभी भी गलत विचार ही है, अभी भी गलत सोच ही है। किधर का सोच? रेस्टोरेंट बार में बैठ के पार्टी करना है। पहले ये होता था, जब डिप्रेशन में पड़ गया, डिप्रेशन ज्यादा होने लगा, डर का आत्मा मेरा अंदर काम करने लगा, अभी मेरा अंदर क्या आ गया? हाँ, अभी यीशु के पास जाना है। यीशु के पास क्यों आया मालूम है? यीशु के पास आया था मेरा किसमें से चंगाई होने के लिए? खाली मानसिक समस्या से चंगाई होने के लिए। जब ऐसा ही आप लोग इधर बैठे हैं ना, वैसा ही मैं भी बैठा था, लेकिन आगे नहीं बैठा था। किधर बैठा था मालूम है? लास्ट में बैठा था। जब वचन सुनकर मेरा अंदर चला गया, चला गया, चला गया, जब वो वचन अंदर जाते 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 मेरा सोच भी क्या हो गया?
बदलने लगा, बदल गया, लेकिन सोच बदल गया, उसी वक्त तुरंत गलत निर्णय भी बदल गया। उस टाइम से निर्णय बदल गया और मैंने यीशु का प्रेम चखा। कब से मैंने यीशु का प्रेम चखा? आज कितना बड़ा बॉटल भी मेरा सामने रखेगा भी तो मेरे को कुछ भी जो क्या बोलता है उसका आशा नहीं है। कोई मेरे को उसका आशा ही नहीं है। क्यों? वो दुष्ट आत्मा के साथ पहले मेरा क्या था? हाँ, जो कौन सा आत्मा था? वो दुष्ट आत्मा, जो शराब का पीने वाला आत्मा, उसके साथ मेरा दोस्ती था। अभी मैंने निर्णय ले लिया, मेरा प्रभु ने क्या किया है, समझ गया? उस टाइम पे सुबह हम लोग सिखाता है ना, हमारा शरीर किसका मंदिर है? हाँ, हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। कब ईश्वर का मंदिर है? कब तक हम यीशु का वचन जानते हैं, यीशु को हमारे अंदर रखने के लिए हम यीशु के साथ रिश्ता जुड़ाते हैं, तब तक। अगर वही शरीर किसको भी चाहिए? शैतान को भी चाहता है। शैतान क्या चाहता है? वो भी जिंदा शरीर चाहता है। मरा मरा हुआ शरीर कौन चाहता है? मरा हुआ शरीर पूरा बाहर वाले छोड़ो, कितना रिश्ता रहने दो, मरा हुआ शरीर घर में रखने के लिए हम लोग चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? कब तक हम लोग चाहते हैं? हाँ, तब तक उनके अंदर जीव है, तब तक हम चाहते हैं। वैसा ही शैतान भी चाहते हैं किसका शरीर? हमारा शरीर। जब हमारा शरीर दुष्ट चीजों में भरा है, तब हमारे अंदर अभी यीशु काम करने के लिए हो सकता है कि शैतान का काम हो रहा है। जो दुष्ट करते हैं, दुष्ट कार्यों करते हैं, शराब पीता है और दुष्ट कार्यों बोलेगा तो सुबह बोला है ना, जो गुटखा खाता है, हर चीज करते हैं। जब हमारा शरीर में किसका कार्य हो रहा है? किसका कार्य हो रहा है? शैतान का कार्य हो रहा है। अभी शैतान का कार्य हो रहा है। अभी प्रभु को हमारा शरीर देखेगा तो हमारे तरफ से इधर नहीं है, जो हमारा कॉर्पोरेशन लिमिट बोलता है, कॉर्पोरेशन बोलेगा तो कचरा है ना, कचरा उठा के एक कचरा का बहुत बड़ा ये है जगह है, उसमें डालता है। जो हमारा मार्केट से, जो हमारा जो फ्लैट्स रहता है, घर रहता है, उधर से कचरा उठा के है ना, उठाकर जो कचरा एक साइड में डालता है, एक जगह में डालने के लिए गाड़ियां जाता है, गाड़ियां आता जाता है। ज्यादातर उधर हमारे तरफ से ना मछलियां काटते हैं रोड में ना, रोड के साइड में मछली का, और जो चिकन मांस है ना, मांस खाता है। चिकन का अंदर का जो क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट है ना, हाँ वेस्ट, वो है मछलियों का वेस्ट। सुबह से शाम तक रखता है, सुबह से शाम तक, और शाम को गाड़ी में डालता है। डालने के बाद में गाड़ी लेकर जाता है, गाड़ी लेकर जाके अभी किधर डालता है? वो डंप यार्ड बोलता है, डंप यार्ड बोलेगा तो एक जगह है, जगह में डालता है। उदाहरण मान लो अभी उदाहरण, ये गाड़ी शाम को लेकर जाने के टाइम में, उस टाइम पे उसके पीछे कोई गाड़ी में टू व्हीलर में पूरा जाएगा ना, पूरा इतना बास आता है, इतना गंदा बास आता है कि हमको उसके पीछे जाने के लिए नहीं होता है। कोई टू व्हीलर लोग है ना, उसको और क्या करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए देखता है, फिर भी गाड़ी उधर से आता है, इधर से जाता है, उधर से आता है, होता नहीं है, ऐसा ही जाना पड़ता है। क्योंकि सुबह से शाम तक क्या हुआ, वो जो वेस्ट था, वो वेस्ट का स्मेल, बास आने लगता है। इतना बास आता है कि रोड में 1-2 किलोमीटर में मालूम पड़ता है कि आगे क्या गया? कचरा वाली गाड़ी गया, कचरा वाली गाड़ी गया। अभी मान लो उदाहरण, रात हो गया, रात होने का टाइम है, उदाहरण वो गाड़ी है, अभी उदाहरण सोचिए आप लोग बेंगलुरु में है, अभी वही गाड़ी रात हो गया, डंप यार्ड के में जाने के लिए नहीं होता है। वो पूछता है कि
आज एक दिन तुम्हारे घर के कंपाउंड में मैं रुकाने वाला हूं गाड़ी, वो बास का गाड़ी आप लोग उधर उसको परमिशन देंगे क्या? क्यों नहीं देता है? पूरा रात को क्या होता है? पूरा बदबू लगेगा। अभी सोचिए, वो गाड़ी जो बाहर रखने के लिए हम लोग छोड़ेंगे नहीं है, सही है ना? हम लोग छोड़ेंगे नहीं है। अभी हमारा शरीर में जो शैतान का बदबू जाता है, क्या है? शराब है ना? क्या है? शैतान का मल है। शैतान का शैतान का पिशाब है। और ये गुटखा पान पर एक रखता है ना, ये शैतान का मल है। हम लोग किधर रखते हैं? इसके सुबह देखा है ना, वैसा रखता है। और हर टाइम पे किधर है शैतान का? किसमें? पिशाब में। अंदर क्या है? अभी अंदर क्या है? शैतान का पिशाब और शैतान का मल, दोनों भी। अभी दूसरे देखने के टाइम में करते हैं कि नहीं? कोई जो जो ये क्या करता है, दारू पीता, शराब पीता है, उनके नजदीक जाता है क्या? क्यों नहीं जाता है? हाँ। हर बार इधर रखता है, उनके मुंह से क्या आता है? बदबू आता है। कोई और थोड़ा सा दूर से बात करने लगते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। क्या है हमारा अंदर? जब वैसा ही शैतान का हर एक चीज कचरा बॉक्स बना दिया, अभी प्रभु भी क्या करेगा? बास मारता है। मेरे को जाना चाहिए, लेकिन मैं कचरा उधर से क्लीन करने के लिए तैयार हूं। प्रभु बोलता है कचरा क्लीन करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन कौन तैयार नहीं है? हम तैयार नहीं है। जब तक हम तैयार नहीं है, हमारा अंदर हम क्या डाल के घूमते हैं? कचरा डाल के घूमते हैं। कचरा का डब्बा बन गए हैं। क्या? किसका डब्बा बन गए? कचरा का डब्बा बन गए। अभी कचरे का डब्बा कौन इस्तेमाल कर रहा है? शैतान इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु ने वो दिया है कचरा का डब्बा बनाने के लिए कि यीशु का शरीर बना के, यीशु का मंदिर बना के हम लोग चलने के लिए। हाँ, हमको सब कुछ दिया है। किसका दिया है? यीशु ने दिया है, सही है ना? जब कचरा का डब्बा बना के हमको अच्छाई लाने के लिए हम लोग सोचते हैं, तब अच्छाई आएगा क्या? कभी भी हमारा जिंदगी में अच्छाई नहीं हो जाएगा। हर दिन हमको चिंता ही रहेगा, अभी और कब जाना है पीना, और कब शराब पीना है, और कब किधर दुकान, हड़िया दुकान में जाना है, और क्या करना है। वो ही सोच में रहेगा। कौन सा सोच में रहेगा? वो ही सोच देगा। लेकिन सोच देता है, उसके अनुसार गलत निर्णय लेगा तो उसमें ही पड़ता है। जब वो वचन में आता है, जब समझता है, वचन समझता है, वचन के अनुसार उसका सोच भी बदलता है और कार्य भी बदलना जाता है। हर दिन वचन सुनता है, अभी वो क्या करता है? यीशु के साथ उसका रिश्ता जुड़ाता है। कब उनका रिश्ता जुड़ाता है, उनका सोच भी जो बुरा चीजों में नहीं जाएगा, जो बुरी चीज में नहीं जाएगा। मेरा भी वैसा ही हुआ। कब तक मेरा अंदर वचन चला गया। उदाहरण, एक बाल्टी में काला पानी रखा है, पूरा काला पानी है। एक बाल्टी में पूरा काला पानी, लेकिन हम वो बाल्टी, जब टैप बाथरूम में टैप के नीचे रखा है। टैप से आता है अच्छा पानी, साफ पानी। टैप से क्या आता है? साफ पानी, अच्छा पानी। अभी अच्छा पानी छोड़ दिए। कौन सा पानी छोड़ दिए? अच्छा पानी। जो काला है, जो गंदा है, वो बाल्टी में छोड़ दिया। अभी कंटिन्यूस लगातार वो पानी छोड़ने से उसमें से बाल्टी में जो कचरा है, जो काला है, वो क्या हो जाएगा? उधर रुकेगा कि स्लोली? कब निकल जाएगा? कब तक लगातार पानी उसके अंदर
गिर रहा है तभी वो काला पानी क्या हो जाएगा, बाहर आएगा। तब तक अगर पानी आधा छोड़ दिया, आधा छोड़ दिया, आधा में बंद कर दिया, काला पानी पूरा साफ हो जाता है क्या? नहीं है। वैसा ही वचन है, वो क्या है, हमारा साफ पानी है। क्या है? साफ पानी है। हमारा अंदर जो अभी भी काला और दुष्ट चीजों रहेगा, लेकिन हमको होता है कि अपना आप साफ करने के लिए अपने आप, हमारा सोच में से नहीं होगा, लेकिन किसमें से होता है? प्रभु का वचन से होता। किसमें से? प्रभु का वचन से। ज्यादातर हम बोलते हैं, ज्यादातर अभी मान लीजिए कि कोई बच्चे या कोई कोई होने दो, अब अगर एक मान लो, एक उदाहरण, एक शराब पीता है, उनको बोलते हैं कि आज से पीना मत, सही है ना, आज से खाना मत, सही है ना। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? उनका कार्य बदलने के लिए देखते हैं। क्या करने के लिए? उनका कार्य बदलने के लिए। लेकिन वचन क्या बोल रहा है? उनका कार्य बदलने के लिए बोल रहा है कि उनका सोच बदलने के लिए बोल रहा है? हाँ, ज्यादातर हमारा गलती किधर होता है मालूम है? हम कार्य बदलने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत करवाते हैं। कार्य में कभी भी हमारा निर्णय बदल नहीं होता है। जो सोच कब हम बदलते हैं, हमारा निर्णय बदलता है। कब निर्णय बदलता है, हमारा क्या बदलता है? कार्य भी अपना आप बदलता है। पहले क्या जरूरी है? हाँ, सोच बदलने के लिए क्या जरूरी है? वचन। वही हम लोग इधर थे उड़ाऊ पुत्र में, उनका अभी सोच पहले गलत था, लेकिन अभी कौन सा सोच आया उनके अंदर? जब परेशानियां में पड़ गया, समस्या में पड़ गया, अभी उनका सोच किधर का आया? पिता के प्रेम के बारे में सोच, पिता का प्रेम का सोच आ गई। अभी पिता का प्रेम का सोच आ गई, उसका जो गलती उसको महसूस हुआ, सही है ना, उनके गलती किया, जो पिता से दूर चला गया, वो गलती उनको महसूस हुआ, और गलती भी अभी क्या किया, वो माना, और उसका क्या किया, कार्य भी करने लगा। किधर जाने के लिए? पिता का घर में। और आगे पढ़ेंगे, वही वचन आगे पढ़ेंगे। वह दूर ही था वह दूरी था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। हाँ, देखिए देखिए, अभी निर्णय किसने लिया जाने के लिए पिता का घर में? उड़ाऊ पुत्र ने ले लिया। अभी उड़ाऊ पुत्र पिता के घर में चला गया। पिता के घर में चलते वक्त पुत्र ने, पिता बेटा ने पहले देखा कि पिता ने पहले देखा? हाँ, किसने पहले देखा? हाँ, पिता ने पहले देखा। अभी पिता ने पहले देखकर अभी उसने क्या किया? बोला कि इधर मत आना। मेरा पूरा क्या क्या लेकर गया था, पहले वो हिस्सा मेरे को वापस दे दो, उसके बाद में मेरा घर में आना। तुमने इतना गलती की, मेरा हर एक चीज उधर जाके उड़ा दिया, अभी मेरा घर में आके जा रहा है क्या? फिर भी वापस मेरा लेकर जाने के लिए आया है क्या? इधर से चल निकल। नौकरों को बोला कि उनको बाहर कर देना बोला है ना? क्या बोला है? हम क्या करते हैं? हम हमारा हमारा कोई बेटा या बेटी कुछ गलत करेगा तो क्या करते हैं? हाँ, अभी क्या बोलते हैं, बहू सासू, सास और बहू है ना, जब सास और बहू, सास ने पहले कुछ बोला था, कितना साल के पहले? 20 साल के पहले कुछ बोला था। अभी भी जब सास मिलेगी, हमारे मुंह में आनंद रहता है कि गुस्सा ही रहेगा? वही सोच के ना,
गुस्सा रहता है। हम लोग क्या करते हैं, गलती को बार बार अंदर से अंदर दुहराते रहते हैं। अगर कोई बच्चा ने कुछ घर से कुछ लेकर गया, घर से सामान लेकर गया, मान लो कि हमारा जो पैसा लेकर गया, बाहर लेकर जाके उधर जाके पूरा पार्टी में और सब कुछ खर्चा करके अभी थोड़े दिन के बाद में फ्रेंड के साथ था, मोबाइल भी नहीं उठाता था। अभी बेटा 6 महीने के बाद में घर आने के लिए सोच रहा है, क्योंकि अभी उनका गलती उनको महसूस हो गई। अभी बेटा घर आने वक्त हम लोग क्या बोलेंगे, पहले लेकर गया ना, वो पहले दो, वो पहले वापस दो। या पैसा नहीं है बोलेगा तो ठीक है, काम करने के लिए अभी जाओ, काम करके वापस आओ। हम लोग बोलेंगे कि नहीं, हमारे मुंह से निकलेगा कि नहीं। लेकिन इधर वो पिता क्या बोल रहा है, पिता क्या कर रहा है, आगे पढ़िए माइक में। उसने दौड़कर किसको गले लगा दिया, बेटे को गले लगा दिया। गले लगाने के टाइम में उसको बहुत अच्छा सा ये आ रहा है ना, क्या बोलता है उसको, खुशबू, खुशबू आ रहा है ना, आएगा ना, खुशबू आएगा ना। हाँ, खुशबू क्यों नहीं आता है, किधर किसके साथ था वो, सुअर के साथ था। अभी किसका उसको स्मेल आ रहा है, सुअर का स्मेल आ रहा है। उसका पूरा कपड़े पूरा अच्छे रहेगा क्या, नहीं अच्छे रहेगा। लेकिन पिता ने जब आया था, पिता ने उधर ही रुको, पहले उनको क्या कराना है, जाके नहा के उसको लेकर आके अच्छे कपड़ा डाल के आना है, बाद में साथ में गला लगाएंगे, ऐसा बोला है क्या। हाँ, क्या किया उसको, हाँ उसको पहले गले लगाया, उसके बाद में माइक, हाँ हाँ, उसको क्या किया, फिर भी चुंबन किया। ओके, तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध किसके विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ। हाँ, क्या बोला पिता ने उनको, हाँ जल्दी से जल्दी, अच्छा से अच्छा बोलेगा तो सबसे अच्छा, सबसे अच्छा कपड़ा लाकर उसको क्या करना है, हाँ उसको लगाओ, उसको उसको पहनाओ। बोलेगा तो अभी वापस उसने क्या किया, उसका पुत्र, उसका बेटा बोल के माना। उसने गलती उसने बोला कि नहीं है, पिता ने नहीं बोला, लेकिन पुत्र ने, बेटा ने बोला कि नहीं उनका गलती, हाँ गलती उसने बोला है, गलती उसका महसूस हुआ, गलती भी कहा। लेकिन पिता ने क्या किया, पिता ने वो उनको उसका बेटा और फिर भी मानने के लिए सबसे अच्छा कपड़ा उनको पहनाया, और उसके बाद में, और उसके बाद में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। हाँ, अभी अंगूठी का, जब किंग, राजा मालूम है, राजा, राजा है ना, राजा उसका बेटा को जो अधिकार देने वक्त उसको सबसे पहला क्या डालता है, क्या डालता है, अंगूठी। ये अंगूठी का ये कि क्या बोलता है, चिन्ह है, वो मैंने उसको अधिकार दिया है, वो मेरा बेटा है और मैंने उनको अधिकार दिया है। वैसा ही अभी इधर
उनका पिता क्या कर रहा है, उनको अंगूठी और उसको क्या, हाँ, जूते पहने दिया। बोलेगा तो अभी उनका क्या दिया, सब कुछ उसका अधिकार था, सब कुछ था, उनको पुत्र माना, उनका बेटा माना, और फिर उनको वैसा ही जो उनका राज में, उनका घर में जो उसको था, किसको, पिता को था, वो ही चीज किसको दिया है वापस, पुत्र को दिया है, बेटा को दिया है। अभी उसने क्या बोला था, मेरा आपका नौकर में एक जैसा मेरे को रखो, रखो, सही है ना, मेरा नौकर, तुम्हारा नौकर में मेरे को, तुम्हारा मजदूरों के साथ मेरे को एक जैसा रखो। लेकिन पिता ने क्या किया, वैसा रखा कि अपने पुत्र जैसा उसको, पुत्र ही कहला के उसको स्वीकार किया। हाँ, पुत्र कह के उसको स्वीकार किया। उतना ही नहीं है, अभी उनको पिता को भी मालूम पड़ा, ये अभी प्रेम क्या है, प्रेम के बारे में जानने लगा, मेरा प्रेम क्या बोल के समझने लगा। इसके लिए अभी उसको कुछ, उसका जो पिता का क्या संपत्ति चाहता है, क्या वो चाहता है क्या, अभी पिता का संपत्ति, पिता का संपत्ति नहीं चाहता है। अभी उसके अंदर सबसे पहले उसने देखा पिता का प्यार, पिता का प्रेम। हमको भी पिता हर टाइम चाहता है, हमारा जरूरत से जो पूरा करने के लिए उसने दिया है, हमारा जरूरत पूरा होने के लिए सब कुछ आत्मिक वरदान उसने दिया है। क्यों दिया है, क्यों दिया है पिता ने, प्रेम के लिए। अगर प्रेम नहीं है तो कोई देता है क्या? आप लोग बच्चों का है ना, कोई गिफ्ट देते हैं, कोई मोबाइल देता है, कोई जो पहनने के लिए चेन देता है, जो गोल्ड देता है, और कोई बाइक देता है, किसके लिए, क्यों देता है? प्रेम के द्वारा। अगर प्रेम नहीं है, किसी का, दूसरे का, पड़ोसी का बच्चा को देता है क्या तुम लोग? पड़ोसी के बच्चा को कुछ पूछेगा तो, आएगा तो, और मम्मी भी बोलेगा तुम लोगों को, मम्मी, जो पड़ोसी का बच्चा आके मम्मी मम्मी मेरे को मोबाइल देना, देते हैं क्या? नहीं देते हैं। ओ, लेकिन इधर देखिए, इधर क्या किया, वो बेटा को इधर क्या किया, उसने ले लिया, और उतना ही नहीं है, पहले जैसा ही अपना पुत्र बनाकर अधिकार भी दे दिया। क्यों दे दिया? अभी पिता को मालूम है वो अभी बाहर नहीं जाएगा, मेरा संपत्ति का ऊपर इसका आंख नजर नहीं है, लेकिन उसमें उससे ज्यादा उसका नजर या उसका रिश्ता अभी पिता का प्रेम के साथ है। किसमें है? पिता का प्रेम के साथ। जब प्रेम में उसका रिश्ता हम लोग जुड़ाते हैं ना, प्रेम में रहते हैं ना, हमको है ना कोई चीजों का टेंशन ही नहीं रहता है, कोई चिंता ही नहीं रहता है। हम अभी है ना, हमको पहले मेरे को लगता था कि मैं यीशु का वचन में आके चंगाई पाऊं और जाके गांव में बिजनेस करूं। मेरे को बिजनेस का ही आइडियाज है, सब कुछ हर टाइम में मेरा सोच रहता था, ये बिजनेस करूं, ये व्यापार करूं, ये व्यापार करूं, वैसा ही था मेरा सोच। कब मैं यीशु का प्रेम चखा, प्रेम समझ गया, अभी हर सब कुछ हम संसार में बिजनेस करने के लिए सोचते हैं, मेरा बिजनेस इस संसार में 1% भी नहीं है, सही है ना? इस संसार में, ये संसार किसने रचना की? हाँ, रचना की ईश्वर ने। और स्वर्ग भी किसके पास है, किसके पास है? ईश्वर के पास है। हमको दे दिया है, स्वर्ग का अधिकार हमको दे दिया है। लेकिन देखिए, अगर मेरा बिजनेस, मैं अभी आता हूं, मैं चंगाई पाता हूं, वापस जाता हूं, जाके बिजनेस करेगा, तो इस धरती पर, इस भूमि पर मेरा 1% में 1% का अंदर एक भी नहीं, 1% का अंदर एक भी नहीं। लेकिन जब मैंने प्रेम चखा है,
अभी मेरे को दिया है सब कुछ। आज पूरा इंडिया में घूमता हूं, आज बहुत लोग आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारा रिश्ता बनाया है। हम आज अब्राहम का संतति बोला है, हम एक साथ हो गए कि नहीं है? ये प्रभु ने दिया हुआ संपत्ति के नहीं है, बहुत बड़ा संपत्ति है। जो वो संपत्ति बाहर संसार में था, उधर मेरे को कुछ नहीं था, उसमें मेरे को कुछ नहीं था, उसमें और मेरा चिंता बढ़ता था। सही है ना? जो बिजनेस में व्यापार में क्या होता है, हमारा हर दिन ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा वैसा चलेगा। सही है ना? वैसा वैसा चलता है बोलेगा तो उसमें चिंता रहता है कि नहीं है? क्योंकि संसार का चीज है ना। सही है ना? अभी हमारा संपत्ति है संसार का कि स्वर्गीय का? हाँ, हमारा संपत्ति है जो संसार का कि पिता का? जो पिता का संपत्ति में चिंता है क्या? पिता का संपत्ति में कुछ चिंता नहीं है, जिसके लिए आज पूरा इंडिया, हम लोग पूरा भारत में हम लोग क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, जा रहे हैं। हमको क्या मिल रहा है? प्रेम मिल रहा है। सही है कि नहीं है? सही है। हमको बहुत अच्छा लगता है ये हम देख कर, है ना। हमको अभी उधर हमारा गांव में रुकने के लिए अच्छा ही नहीं लगता है। एक साइड से एक साइड जाते हैं, एक साइड से एक साइड जाते हैं। क्यों? जो हमारे अंदर जो प्रेम से भरा हुआ चीजों डाला है और उसका प्रेम डाला है, वो प्रेम किसको बांटने के लिए? आप लोगों को भी बांटने के लिए, आप लोगों को भी देने के लिए। जो वचन में सत्य है, वचन में ज्ञान है, वो सिखाने के लिए हम लोग देते हैं। हमको वापस कैसा मिलेगा? देना। हाँ, कैसा देगा? दबा दबा के, हिला हिला के, और ऊपर पूरी की पूरी। हाँ, बर्तन तुम्हारे किसमें डाल जाएगा? गोद में डाल जाएगा। आज गोद में डाला कि नहीं है? ये पूरा संपत्ति की नहीं है, बहुत संपत्ति है। आज हम लोग पूरा पिता के संपत्ति में भरे हुए हैं। पिता क्या बोल रहे हैं? यीशु क्या बोल रहे हैं? 99 जो बकरे हैं, उसमें से बकरे, बेड़िया क्या बोलते हैं, बेड़िया से जो बाहर हुआ, बाहर चला गया, एक बेड़िया वो मेरा राज में वापस आएगा, तो स्वर्ग में कितना खुश नहीं होगा कि नहीं है? कितना आनंदित होगा स्वर्ग, है कि नहीं? बोला कि नहीं है? वैसा ही आज बहुत इधर बेड़ियां हैं जो उनका बच्चे हैं, लेकिन जानता नहीं था। क्या नहीं जानता था? यीशु का वचन का अंदर का गहराई और यीशु के वचन से उनका रिश्ता जोड़ने के लिए, यीशु का प्रेम जानने के लिए नहीं जानता था। लेकिन आज हमको उसने उनका बर्तन बना दिए और हमारा उनका प्रेम हमारे अंदर डाल दिया। वो हमको बांटने के लिए, आप लोगों के अंदर जो प्रेम है वो समझने के लिए, और वही प्रेम आप लोग किधर जाके देना है? हाँ, गांव में जाकर देना है कि नहीं है? ये वचन गांव में जाकर देना है कि नहीं? देना है। अगर नहीं देगा तो वापस कोई राज्य में संपत्ति, उनका जो आत्मा बाहर बिगड़े हुए हैं, वो वापस उनका राज्य में लाने के लिए उनका जिम्मेदारी उनका किसको दिया है? हमको दिया है। उसमें से हमको बहुत आनंद मिलता है। आज इधर एक देखा है ना, कितना साल से जो उनका वो बेरा था ना, बेरा, उनको बात नहीं कर सकता था। सॉरी, गूंगा था। सही है ना? गूंगा था, उस बात नहीं कर सकता था। इधर वो आया था, किसके लिए आया था? वो आया था उसका गवाही देने के लिए। किसके लिए आया था मालूम है? उनका सिर दर्द का कुछ प्रॉब्लम था, वो सही हो गया बोल के बोलने के लिए आया था। लेकिन बोल सकता था क्या? गूंगा था, उसको बोल नहीं सकता था। लेकिन यीशु का उसके लिए बहुत बड़ा योजना था। यीशु का योजना क्या था? बहुत बड़ा योजना था। यीशु का योजना क्या था? यीशु का योजना था उसका मुंह खोल के यीशु का वचन बोलना है।
दूसरे को यीशु का वचन देना है, दूसरों को उसका साक्षी उसका बताना है। खोला कि नहीं है यीशु ने? खोला कि नहीं है? यीशु का वचन बोला कि नहीं है? मैंने अभी देखा है, इधर से जाता था, आते वक्त है ना वो ऐसा आता था, देखा है ना तुम लोग? अभी डंडा पकड़ के वैसा गया, देखा है उसको? हाँ, तुम लोग देखा नहीं है, हमको प्रभु ने दिखाया। इधर से जाते वक्त है ना वो डंडा पकड़ के ऐसा चला गया। देखिए चमत्कार, देखिए। अभी गांव में जाएगा तो क्या होता है? सभी देखते हैं कि नहीं है? अभी सभी पूछते हैं कि नहीं है? पूछने के टाइम में वो बात करता है कि नहीं है? बात करता है। बात करने के टाइम में उनके मुंह से क्या आएगा? हाँ, यीशु ने मुझे चंगा किया है। अभी उनको उधर यीशु का प्रवचन करने के लिए बहुत बड़ा जरूरत है क्या? कुछ नहीं है। एक ही सिर्फ उसने उसका मुंह से निकला हुआ एक ही शब्द बस है। क्योंकि वो पहले कैसा आता था? वैसा आता था, मुंह भी नहीं खोलता था। अभी उनका मुंह खोला है, मुंह से क्या आ रहा है? वचन आ रहा है। अभी बहुत आत्मा यीशु के राज में आएगा कि नहीं है? आएगा। इसके लिए हमको भी ये उड़ाऊ पुत्र के तरह नहीं, जो उड़ाऊ पुत्र का बाद में वो उसका क्या हुआ? उसका सोच बदल गई, उसका निर्णय बदल गई। अभी पिता के साथ उसने क्या किया? जुड़ा, पिता का प्रेम क्या किया? समझ गया, और पिता के प्रेम में एक बन के रुका। हमको भी क्या चाहता है पिता? उसका प्रेम में जोड़ना चाहता है, उसका रिश्ता में जोड़ना चाहता है। और इसका रिश्ता में हम कैसा जोड़ सकते हैं? हाँ, उसका रिश्ता में कैसे जोड़ सकते हैं? हाँ, वचन के द्वारा। अगर वचन नहीं है तो रिश्ता नहीं है, अगर वचन नहीं है उसका प्रेम नहीं है। जब प्रेम में हम लोग रुकने के लिए, प्रेम में बढ़ने के लिए हम क्या करना चाहिए? लगातार दिन रात वचन में बने रहना चाहिए, वचन सुनना चाहिए, वचन बोलना चाहिए, घोषणा करना चाहिए। आप लोगों को व्हाइट बुक दिया है, किसी को नहीं मिला है, ब्रदर के पास रहेगा शायद, जो व्हाइट बुक दिया था, प्रार्थना का बुक। हर बार हम घोषणा करना चाहिए, सही है ना? घोषणा करना चाहिए। इसके वजह इस तरफ हम यीशु के साथ प्रेम में सदा जुड़ के रह सकते हैं। समझ गए? हाँ, समझ गए। इसके लिए हम क्या करना चाहिए? हर दिन हमारा मन को, सोच को क्या करना चाहिए? उसके वचन के अनुसार क्या करना चाहिए? बदल के ही रहना चाहिए। जो हमारा सोच संसार का बोलता है, लेकिन संसार का सोच नहीं, जो सोच हमारा बदल करना चाहिए वचन के अनुसार। समझ गए ना? ठीक है, ओके। हम आज का हमारा टाइम हो गया, अभी हम लोग समाप्त करेंगे प्रार्थना से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपने सिखाया पिता हमारे से कितना प्रेम करता है, यीशु आप कितना प्रेम करता है। जब एक गलत सोच, सांसारिक सोच से वो उड़ाऊ पुत्र पिता से दूर चला गए, और जब उसका जो हालत खराब हो गई, समस्या में, परेशानी में गिर गए, तब वो प्रेम, एक यीशु पिता का प्रेम के बारे में सोचा और उसका सोच भी बदल गई, और जो उसने किया हुआ उसका गलत मान के उधर ही नहीं रहा, लेकिन पिता के घर में वापस लौटा। वैसा ही हम भी बहुत बार हमारा सोच जो गलत संसार का सोच आता है, लेकिन फिर भी प्रभु आप हमको मदद करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। हर दिन आपका वचन सुनकर, वचन के हिसाब हमारा सोच जो गलत रहेगा, जो संसार का रहता है, वो सोच से अनुसार नहीं, मगर आपका वचन के अनुसार हमारा सोच
और हमारा निर्णय होने के लिए पवित्र आत्मा आप ही हमको मदद करता है, हमको हेल्प करता है, जो प्रभु के साथ रिश्ता जुड़ने के लिए और प्रभु का प्रेम में चलने के लिए। धन्यवाद यीशु, आपने हमारा बहुत प्रेम किया है। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन।